तानि देव सवितर्दुरितानि परासुः यद् भद्रं तन्नयासुः। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 24वें सूक्त में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 15 मंत्र हैं, 4 देवता हैं, प्रजापति, अग्नि, सविता और वरुण, तथा 2 प्रकार के छंद हैं, त्रिष्टुप और गायत्री। इस सूक्त के मंत्र दृष्टा सुनाशेप आदिगर्त और देवरात वैश्वामित्र हैं। यह नाम एक ही का है और इसके देवता हैं क प्रजापति। यहाँ पर मंत्र पाठ के पूर्व व्याख्या के पहले देव प्रजापति का परिचय और ऋषि सुनाशेप का परिचय आवश्यक है। तो सुनाशेप का ऋषि का नाम है और आदिगर्त जो लगा है वह अपत्यार्थक है। आदिगर्त एक ब्राह्मण थे, बहुत निर्धन थे, उनके 3 पुत्र थे। सुनापुच्छ ज्येष्ठ पुत्र था, सुनाशेप मध्य का और सुनालांगूल छोटा पुत्र था। तो ये तो इनके पिता मूल कहे जा सकते हैं, जिसे जन्मदाता कहते हैं। और जो देवरात वैश्वामित्र है, तो उसमें वैश्वामित्र का अर्थ हुआ विश्वामित्र वंशीय अथवा विश्वामित्र का पुत्र। तो ये विश्वामित्र के औरस पुत्र तो नहीं थे, वरन दत्तक पुत्र कहे जा सकते हैं, जिसको गोद लिया जाता है, पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। देवरात इसलिए कहा गया, रात कहते हैं प्रदत्त को, जो देवताओं द्वारा प्रदत्त हो, मतलब विश्वामित्र को देव कृपा से, वरुण के कृपा से यह पुत्र रूप में प्राप्त हुए। सुनाशेप अपने शेष 2 भाइयों की अपेक्षा अधिक ज्ञानी थे और अधिक आचरणशील थे। इनमें ऋषित्व जागृत था। 4 वेदों में इनका ऋषित्व प्राप्त है। इनके द्वारा मंत्र देखे गए हैं, मंत्र दृष्टा। विश्वामित्र ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके पीछे कथा मिलती है। तो संहिता में, संहिता का अर्थ हुआ वेद का वो भाग जो 4 रूपों में विभक्त है और जिसमें मंत्र का मूल स्वरूप विद्यमान है, वो संहिता भाग। तो संहिता भाग में तो सुनाशेप का परिचय बस जितना कहा गया उतना है, यानी उन्हें जो है वो सुनाशेप आदिगर्त और देवरात वैश्वामित्र ही कहा गया है। किंतु मनुष्य की जिज्ञासु बुद्धि यह पात्र कौन है, कैसा है, इसके नाम में इतने और नाम कैसे जुड़ गए। तो ऐतरेय
आदि ब्राह्मण ग्रंथों में और आगे चल करके पुराणों में इस नाम का बड़ा विस्तार हुआ। सुनाशेप से अधिकांश लोग परिचित हैं। इनका ब्राह्मण ग्रंथों में लिखित नाम विस्तृत हुआ और उससे कथानक जुड़ गए। कहा गया है संकेत रूप में मैत्रेय ब्राह्मण में और पुराणों में विस्तार हुआ है इसका कि अजिगत एक दीन ब्राह्मण थे, उनके 3 संतानें थीं, सुनापुच्छ, सुनाशेप और सुनालांगूल। तो सुनाशेप मध्यम पुत्र था। सुनाशेप कुशाग्र बुद्धि, आध्यात्म चिंतक और साथ ही साथ बड़ी मेधा से, सदाचरण से संयुक्त था। कहा जाता है कि एक बार एक राजा थे हरिश्चंद्र, वे वरुण देव से जो व्रत करने की बात कहे थे, यानी पुत्र को देने के लिए अपने, उसको यद्यपि बलि रूप में लिया गया है, तो उस प्रतिज्ञा को न पूर्ण कर पाने के कारण वरुण देव से रुष्ट हो गए। क्योंकि वरुण देव जो है वो जो विधान है सृष्टि का, उसका पालन करवाते हैं और जो पालन नहीं करते उनको दंड देते हैं विविध रूप में, रोग आदि के रूप में। तो उन्हें संभवतः असाध्य रोग हो गया, कुष्ठ हो गया और उन्हें यह बताया गया कि आप बलि जब तक नहीं दोगे तब तक यह रोग ठीक नहीं होगा। तो अब नरबलि का उपक्रम प्रारंभ हुआ। दीन अजिगर्त ब्राह्मण के पास लोग पहुंचे। वे अपने पुत्र को 100 गायों के बदले देने को तैयार हो गए। तो सुनाशेप ने आगे बढ़कर कहा, पिताजी आपको पहला पुत्र सुनापुच्छ अधिक प्रिय है, माता जी को जो अंतिम पुत्र है सुनालांगूल प्रिय है, मैं ही चला जाता हूं, आप इच्छाएं पूजिए। तो सुनाशेप यज्ञस्थल पर लाया गया और यूप में यानी यज्ञ स्तंभ में बांध दिया गया 3 जगह से। फिर उसके वध का जब समय आया तो उसने देखा कि हमारा रक्षक कोई नहीं है। तब उसने प्रार्थना की तमाम देवों से, अग्नि से, प्रजापति से, सविता देवता से, अंत में वरुण देवता से प्रार्थना की। तो वरुण देव ही पाश बांधे थे, क्योंकि वो पाश द्वारा, बंधन द्वारा बांध कर दंड देते हैं अपराधी को। तो जो बांधे से छोड़े, जिसने बांधा वही छोड़ने का भी अधिकारी हो पाता है। तो वरुण देव ने सुनाशेप के आचरण को देख करके, बुद्धिमत्ता को देख करके प्रसन्न हो करके उसे पाश मुक्त कर दिया और उसके पश्चात विश्वामित्र ने उन्हें गोद ले लिया, समझ लीजिए दत्तक पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। और उनमें मेधा थी, रामदर्शी ऋषि थे,
और वे मंत्रद्रष्टा ऋषि बन गए। चारों वेदों में उनका ऋषित्व है। तो यह बात तो संहिताओं में नहीं है, लेकिन इस वृत्तांत से वेद की मूल भावना आहत होती है। वेद में अभी तक हमने देखा है कि कोई ऐसा सूक्त नहीं है जहां अध्वर शब्द का प्रयोग ना हुआ। अध्वर का अर्थ होता है कि हिंसा रहित यज्ञ कर्म। तो जहां पर कि एक प्रतिभाशाली फिर ब्राह्मण बांधा जाए युग से, बधस्तंभ से वध के लिए, तो यह बात कुछ गले नहीं उतरती है, समझ में नहीं आती। इसलिए वेद की मूल भावना से जोड़कर अर्थ करना सार्थक होगा, उपयुक्त और उपयोगी होगा। क्योंकि वेद एक काव्य भी है। पश्य देवस्य काव्यम यौनममाल जीरज, ऋग्वेद के विषय में कहा गया है कि देव काव्य है जो कभी पुराना नहीं होता है, कभी नष्ट नहीं होता है। तो काव्य में रूपक भी होता है। बात रूपक के माध्यम से कही जाती है, आप सब परिचित हैं इससे। काहे रे नलनी तुक मिलानी, तेरे हिनाल सरोवर पानी, जल में उत्पत जल में वास, जल में ललनी तोड़ने निवास, नाकल तपत ऊपर आग, तोड़ हेत कहु कासन इलाज। तो नलिनी आत्मा के लिए कहा गया है, लेकिन आत्मा का नाम नहीं लिया गया। काहे नलिनी तुक मिलानी, तेरे हिनाल सरोवर पानी। तो सरोवर का जल तुम्हारे ही चारों ओर है, फिर तुम क्यों कुम्हलाई हुई हो? तुम्हारा आद्यंत और मध्य कहीं ताप युक्त भी नहीं है, तुम तो परमात्मा के स्वरूप हो, फिर क्यों तुम चिंतातुर हो? क्यों तुम्हें चिंताएं घेरे हैं? तो अंत में कहा कबीर ये उदित समानते नहीं मुझे हमारी जान। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें जल की तरह ग्रहण करना होगा। जल निर्मल होता है, जब तुम अपने निर्मलता को भूल जाओगे, अपने पवित्रता को, अपने स्वरूप को भूल जाओगे, तो फिर काम बिगड़ जाएगा। तो कहने के मतलब यहाँ पर आत्मा का नाम नहीं दिया गया, लेकिन अंत में वो रूपक माध्यम से आत्मा ही का अर्थ आया। नलिनी आदि कमली के जगह पर आत्म स्वरूप आया। तो उसी प्रकार से यह एक रूपक रूप में देखा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। जो सुना शेप है वो एक जागरूक आत्मा है, वह परमानंद में प्रवेश करना चाहता है। और क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्मवत भूत, ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर जो साधक है वो स्वयं ब्रह्म बन जाता है। तो चरम आनंद की प्राप्ति ब्रह्मत्व है और वही जीव का परम लक्ष्य है। तो एक साधक जीव जिसमें कि ब्रह्म साधना परमानंद प्राप्ति की अभिलाषा जग गई है, वह प्रयत्नशील होता है और प्रजापति की जो आदि देव है उनकी प्रार्थना करता है, फिर सविता देव की करता है, अग्नि देव की करता है, अंतिम वरुण देव की करता है, जो कि पास से बांध करके जीव को दंड देते हैं। तो ये पाश क्या है? वरुण का पाश है बंधन। बंधन वो है जो बांध करके किसी को दंड दिया जाता है, प्राय दंड दिया जाता है तो बांध दिया जाता है पहले, तब दंड मिलता है। तो तीन पाश कौन है? वो पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा रूप में माने गए हैं। ये तीन बंधन है जिसमें जीव बंधा रहता है। वो पुत्र के लिए परेशान रहता है और वह जो पुत्र द्वारा भी परेशान हो सकता है, वो बात अलग है। तो ये पुत्रैषणा है जो कि सुख से नहीं बैठने देती है जीव को। और वित्तैषणा, धन पावे, थोड़ा मिल गया तो भी
और मिल जाए, क्योंकि धनहीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी, और राजा कहें महाराजा सुखी, महाराजा कहें अहे इंद्र सुखारी, इंद्र कहें अहे ब्रह्मा सुखी, और ब्रह्मा कहें अहे विष्णु सुखारी। सब सोच विचार कहे तुलसी, रघुवीर बिना सब लोक दुखारी। तो जब तक हम उस परम सत्य को नहीं पाते हैं तब तक दुख ही दुख रहता है। तो ये वित्तैषणा है, वित्त की चाह है, धन की चाह है, जो कभी बुझ नहीं पाती। एक होती है लोकैषणा, ये बड़ी सूक्ष्म होती है। लोकैषणा कहते हैं कि हम लोक में सम्मान पावे, हमारा नाम चारों ओर हो, तो इसके पीछे भी लोग कष्ट उठाते रहते हैं। और कभी कभी यह होता है कि नाम की चाह में गलत काम जाल फरेब भी हो जाते हैं। चाहत भोर देखा जाता है, लोग चाहते हैं कि हम दूसरों को दबा करके अपने आगे आ जाए और तरह तरह से पुरस्कार आदि के रूप में नाम प्राप्त कर लें, श्रम न करना पड़े या कम करना पड़े, अधिक मिल जाए आदि आदि। तो यह भी एक ऐषणा है, लोक ऐषणा, और यह बुद्धि को बंधन में डाल देती है। तो ये तीन पाश हैं जो कहे जाते हैं, पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा और लोक ऐषणा। इनसे लोग बंधे रहते हैं। यह तब छूटता है जब भगवत कृपा होती है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि तुलसीदास यह मोह श्रृंखला जो बांधे सो छोड़े। यह जो मोह की श्रृंखला है, अज्ञान की श्रृंखला है, बंधन है, इसको वही छुड़ा सकता है जो बांधता है, यानी परमात्मा ही बांधता है। तो उसकी ही कृपा से यह छूट हो जाए। तो यह तीन बंधन हुए। तीन बंधन हम चाहे सत्व रज तम, जो तीन गुण है, गुण का रस्सी भी होता है, इन तीनों से भी जीव बंधा रहता है। वैसे तो आप सब जानते ही है कि जीव कुछ नहीं, वो भी परमात्मा का ही एक रूप है। माया से ग्रस्त हो जाने के कारण परमात्मा ही जीवात्मा रूप में माना जाता है। तो ये सत्व रज तम तीन गुण है, इनको भी पाश माना जा सकता है। तो इस प्रकार से चाहे हम तो जो है तीन ताप, दैहिक दैविक भौतिक, इन्हें भी पाश मान सकते हैं। तो इन पाशों में जो है वह जीव जकड़ा रहता है और प्रतिक्षण दुख पाता रहता है। कभी किसी प्रकार का दुख, कभी किसी प्रकार का दुख। तो इन पाशों में जकड़ा हुआ जीव कभी सुखानुभव कर ही नहीं पाता है। लेकिन जो अध्यात्म से प्रेरित सिंचित जीवात्मा है, वह प्रयासरत होता है और तदर्थ विभिन्न देव शक्तियों की उपासना करता है, और उपासना करते करते वह उस सत्य तक पहुंचता है जो बंधन डालने वाली है। तो वैदिक मतानुसार जो बंधन डालने वाला देवता है और जो बंधन से मुक्त करने वाला देवता है वो है वरुण। तो अंत में वरुण की उपासना से इस जीव सुनाक्षेप का कल्याण होता है। तो इसका हम अध्यात्म परक जब देखेंगे, रूपक पर विचार करेंगे, तो जो वैदिक परंपरा अर्थ की है, ऋग्वेद जो कहना चाहता है वो भाव सामने आता है। तो यहां पर हम यह देखें कि ये सुनाक्षेप जो है, इसने पाश मुक्ति के लिए क्या किया। इसने प्रथम किसकी उपासना की? तो जो उपास्य देव है यहां पर, वो है कौ प्रजापति। अब हम जान लें
कि का प्रजापति कौन है। का एक अक्षरी शब्द है जिसका अर्थ होता है आनंद, और प्रजापति आदि देवता है। तो प्रजापति जो है वो हिरण्यगर्भ भी माना गया है वेदों में। हिरण्यगर्भ आदि है। हिरण्यगर्भा पर्वतराग्रे देवस्य जाता, वह सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ है। हिरण्यगर्भा समवर्त सागरे, तो सबसे पहले हिरण्यगर्भी जो है वह सृष्टि के विकास के प्रयोजन से परम शक्ति द्वारा अवतरित किया गया, और उसे क स्वरूप कहा गया है। और आनंद वितरक कहा गया है। प्रजापति आदि देव तो ही है, सृष्टि निर्माता भी है। हिरण्यगर्भ रूप में भी वह देखा गया है। विश्व जाता पतले के आशीष, वह प्रथम विश्व को पैदा करने वाला, संसार का रचना करने वाला, उसका संरक्षक हुआ। तो यह प्रजापति जो है बाद में पुराणों में ब्रह्मा से जुड़ गया है। प्रजापति ब्रह्मा, आप सब जानते होंगे कि ब्रह्मा वेदों में कोई अलग देवता ऋग्वेद में नहीं देखा गया है। ब्रह्मा एक पुरोहित है। यज्ञ कर्म में 4 पुरोहित माने जाते हैं जो यज्ञ कर्म को पूरा करते थे। उनमें होता और अध्वर्य, फिर उद्गाता, और चौथे नंबर पर ब्रह्मा नाम का पुरोधा आता था। ब्रह्मा यज्ञ का संचालक होता था, निरीक्षक होता था। का बड़ा महत्व है। आज भी यज्ञ होता है तो ब्रह्मा नाम दिया जाता है। तो ब्रह्मा यज्ञ कार्य के संपादन के लिए पुरोहित रूप में वेदों में देखा गया है। बाद में उसे चतुर्मुख ब्रह्मा कह दिया गया। चारों वेद उस चारों मुख से ब्रह्मा ने उच्चरित किए। ये तो विकास है। सृष्टि में विकास होता रहता है। विकास में कभी कभी सुखद परिवर्तन होता है, कभी कभी कुछ विपरीत परिवर्तन भी हो जाता है। इसलिए उस परिवर्तन को देख करके चौंकने की जरूरत नहीं, उस पर विचार करने की आवश्यकता है, उसमें झांक कर सत्य देखने की आवश्यकता है। तो परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होता रहेगा। और ये जान लें कि ऋग्वेद की विचारधारा से ही संसार के सारे धर्म निकले हैं, उससे अलग नहीं है। लेकिन परिवर्तन इतना हुआ कि कभी कभी तो उसके लिए रक्त बहा। एक ही तत्व को भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न नामों में जान करके लोग तलवार खींच ले, तो यह अज्ञानता है। विवेकशील को चाहिए कि वह मूल में जाए, और मूल क्या है? वेद। वेदों में ऋग्वेद और मूल में है। तो ऋग्वेद आदि वेदों का अध्ययन इसलिए भी परम आवश्यक है कि हम इसके अध्ययन के बिना जो संसार में विषमता फैली हुई है उसके मूल को नहीं समझ सकते। आज तमाम युद्धों का कारण, और पहले भी होता आया है, युद्धों के कारण से ही विषमता रही, विचारों में मतभेद रहा है। एक ही शख्स के भिन्न रूप को लोग अपना रूप मान करके, अपना धर्म मान करके तलवार खींच लिए, संघर्ष हुआ, विप्लव हुआ, रक्तपात हुआ, जो कि अज्ञानता का कारण है। तो इस अज्ञानता को मिटाने के लिए आवश्यक है कि हम वेद के तह तक जाएं, उसके सिद्धांतों से परिचित हों, और जो आलंकारिक या रूपक रूप में बातें कही गई हैं उनको शुद्ध रूप में, सत्य रूप में, वास्तविक रूप में, अभिधात्मक रूप में देखें। तब
ज्ञान का शुद्ध रूप देख मिलेगा। साथ ही साथ जो विषमता है वो दूर होगी और विषमता के कारण जो संघर्ष है, मतभेद और रक्तपात वो भी दूर। तो अब हम संक्षिप्त ऋषि परिचय और प्रजापति जो इस मंत्र के देवता हैं उनके परिचय के उपरांत इसका शीर्षक जान लें कि प्रजापति से परमानंद प्राप्ति की प्रार्थना। प्रजापति का रूप का है, आनंद है। तो आनंद परमानंद प्राप्ति के लिए जो उनसे प्रार्थना की जा रही है वही मुख्य रूप से इस मंत्र का विषय है। तो अब हम मंत्र को पहले जाने। कस्य नूनम कतमस्यावृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम को नो मह्या अदिते पुनर्दाथ पितरम वासुषेपम वादृशेयम मातरम वा दृशेयम मातरम। तो अब शब्दार्थ होगा कि अमृता नाम कस्य कतमस्य नूनम देवस्य। हम अमृता नाम माने देवताओं के मध्य में, कथमस्य माने किस, अमृता नाम देवस्य अमृत तुल्य देव का स्मरण करें। चारु नाम मनामहे और उसके शुभ नाम का चिंतन मनन करें, जिससे कि कह नह मह्य आदित्य पुनः दात। कह माने कौन, नह माने हमको, आदित्य आदित्य को पुनः दे सकता है। आदित्य तो देव माता है, लेकिन आदित्य पृथ्वी को भी कहते हैं, क्योंकि दित माने होता है खंडन और आदित्य माने जो विखंडित न हो। तो आदित्य का मतलब अखंड भूमि, संपूर्ण भूमि। संपूर्ण भूमि का तात्पर्य हुआ भूमि हमारे भाव भूमि के रूप में अखंड हो जाए, बटी हुई न दिखाई पड़े। और उसमें जो पितरम मातरम है, पिता और माता हैं, उनको दृश्यम मैं देख सकूं। तो पिता माता के लिए यह श्लोक अगर हम सामने रखें तो ज्यादा स्पष्ट होगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो वो जब आत्मज्ञान की ओर झुकता है व्यक्ति, तो वो परम शक्ति ही उसको माता पिता बंधु द्रविण माने धन रूप में दिखाई पड़ती। तो साधक यह कह रहा है कि हम माता पिता और धन के रूप में व्याप्त उस अखंड भाव भूमि को, अदिति को, दिति माने होता खंडित और अदिति माने जो खंडित ना हुआ, अखंड भाव भूमि को, पृथ्वी को हम कब प्राप्त करें। तो यहां पर देखिए जरा क और कतमा पर भी थोड़ा विचार करें। क का अर्थ होता है कौन। तो कौन ऐसा देव है जो कि कतमा का माने आनंद और तमा माने परमानंद। तम लगा दिया जाता है तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। जैसे उत्तम, श्रेष्ठतम, महत्तम, बृहत्तम आदि शब्द है। तो कतमस्य माने तो जो उत्तम आनंद है, परमानंद, इसे भी हम मान सकते हैं। और कतम माने कह माने आनंद भी होता है, और कह माने वो कौन है, कह गच्छति कौन जाता है, इस तरह से। तो हम उस आनंद रूप परमात्मा को जान सके और
उस ज्ञान के साथ साथ हम उस भावभूमि को प्राप्त कर सकें जिसमें कि हमें उस माता पिता और रूप में व्याप्त परब्रह्म के दर्शन हो सकें। अथवा वो कौन सा देव है प्रश्न रूप में भी अर्थ चल सकता है कि वह कतम माया हो जाएगा, कौन सा कतमा देवा, वो कौन सा देव है जो कि देवेश उत्तम, देवों में उत्तम है और जो प्रसन्न होकर के हमें हमारा अभीष्ट दे सकता है, इसके नाम का हम चिंतन मनन करके कल्याण पा सकते हैं और माता पिता रूप में व्याप्त उस परमेश्वर को पा सकते हैं। अथवा जिन माता पिता से हम बिछुड़े हैं वो परमात्मा भी है, चाहे तो सामान्य लोग भी ले सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ माता पिता भी देवता माने गए हैं, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। तो कब हम देवतुल्य माता पिता से मिल सकेंगे अथवा कब उस परम पिता माता जो परमात्मा रूप में उससे मिल सकेंगे? तो इसलिए हम किस आनंद स्वरूप देवता की प्रार्थना करें। अब अगर इसको हम सुनह शिव की तरफ से देखें जो अपने लिए प्रार्थना कर रहा है तो वो कह रहा है कि वो कौन सा प्रथम देव है, आदिदेव है जो प्रजापति है और आनंद स्वरूप है, उसके नाम का हम चिंतन मनन करें और जिसके फलस्वरूप हम आनंद की भूमि पर उतर करके और बंधनों से मुक्ति पा सकें। तो इस रूप में हम इसके अर्थ देख सकते हैं। इसका हम छंदोबद्ध रूप देखें। देव है सबसे कौन प्रधान, ये जिज्ञासा है। देव है सबसे कौन प्रधान, करूं किस देव प्रवर का ध्यान। अखंडित सुख जो करे प्रदान, अखंडित सुख जो करे प्रदान। बनाएगा फिर मानव कौन, कौन धरती पर लाएगा। जनक जननी स्वरूप प्रभु से कौन संयोग रचाएगा। नाम शुभ किसका परम प्रधान। देव है सबसे कौन महान, करूं किस देव प्रवर का ध्यान। तो इस प्रकार से सुनाशेप ने यह जिज्ञासा प्रकट की कि हम परमानंद की भावभूमि को पाने के लिए किस देव प्रवर का ध्यान करें। पहले तो कस्मै देवाय हविषा विधेम, वही भाव है। पहले हम किस देव को हवे प्रकट करें। हिरण्यगर्भ सूक्त हिरण्यगर्भा समर्पित आगे भूत से जाता पति लेके आशी साधाधार द्याम तेमाम सर्वाम कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो हम आनंद स्वरूप ब्रह्म को अथवा किस ब्रह्म की या किस देव की प्रथम आराधना करें। तो अब इसको हम चाहें तो उस प्रसंग से जोड़ करके जो बंधन में उसे डाले था सुनाशेप को, उस बंधन से मुक्त के लिए हम सबसे पहले किस देवता का ध्यान करें, यह प्रश्न रूप में भी देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम इस भूमिका रूप प्रथम मंत्र का दर्शन किए, उसका संक्षिप्त भावार्थ और छंदोबद्ध रूप जाने। ओम हरि ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 24वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। यह मंत्र त्रिशुभ छंद में निबद्ध है। त्रिशुभ छंद में 44 वर्ण होते हैं और इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं सुनाशेप, आदिगत, देवरात, वैश्वामित्र। देवता अग्नि है। इस मंत्र का शीर्षक है अग्निदेव हमें छुटकारा दिला सकेंगे त्रैतापों से। अब हम मंत्र की ओर अग्रसर होते हैं। तो जैसे इसके साथ पौराणिक वृत्तांत जुड़ा हुआ है जिसका कि प्रारंभ ब्राह्मण ग्रंथों से हुआ है, तो वृत्तांत तो चलता है। मीमांसकों ने, सायराज ने वही मीमांसक वृत्तांत डाला है
कि वह यूपबद्ध यानी बद्धस्तंभ से बांधा गया पशु था, प्राणी था। जो बांधा जाता था वो पशु ही कहा जाता था। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। हम अगर वो अर्थ चलेंगे रूपक को छोड़ करके, तो फिर यज्ञों में हिंसा होती थी, नरवध होता था। यह कुत्सित विचार प्रकट होगा, जो कि वेद की मूल भावना नहीं है। जैसा हमने प्रथम मंत्र में ही बता दिया कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है, विचारों में परिवर्तन होता है। परिवर्तन कभी शुभ होता है, कभी उसका परिणाम विपरीत भी हो जाता है। तो यह रूपक पर ध्यान न देने के कारण सीधा अर्थ लेने के कारण हुआ। जैसे हम अपने को बलिदान कर देंगे तो इसका मतलब नहीं होगा अपना अस्तित्व ही समाप्त कर देंगे, मतलब अपना भौतिक अस्तित्व समाप्त कर देंगे। मतलब हम एक कुर्बानी देंगे। कुर्बानी का अर्थ भी होता है जान दे देना, लेकिन जान देने से मतलब हुआ कि हम अथक प्रयास करेंगे। तो हम इसी अर्थ को लेकर चलेंगे, तब मंत्र का और वेद का जो सही संदेश है वो समझ में आवेगा। अध्वर शब्द प्रयोग हुआ है बार बार यज्ञ के लिए। ध्वर होता है हिंसा, ध्वर होता है जिसमें हिंसा न हो। तो जब हिंसा होगी तो यज्ञ रह ही नहीं जाएगा, वो अध्वर नहीं रह जाएगा। ये विकास हुआ, हम कभी कभी बताते हैं, ये मतलब विकास का परिणाम है। जब ब्राह्मणादि ग्रंथों में कर्मकांडिक व्याख्या होने लगी तो उस कर्मकांडिक व्याख्या के दौरान उसमें फिर हिंसा परकता भी की गई। वो हम कई बार बता भी चुके हैं, फिर आगे प्रसंगानुरूप बताते चलेंगे, क्योंकि वेद के मूल को पकड़ने की आवश्यकता है। वेद निरर्थक किसी की हिंसा, अपने स्वार्थ के लिए हिंसा करने का कभी संकेत नहीं करता है। हाँ, बद्ध युद्ध उसमें मना नहीं किया गया है, रक्तपात भी मना नहीं किया गया है, लेकिन वो स्वार्थ के लिए नहीं, हम अपने किसी प्रयोजन सिद्ध करने के लिए किसी जान लेने के लिए नहीं। हम लोक हित में युद्ध करें, लोक हित में संघर्ष करें, लोक हित में रक्तपात करें, तो वो पाप नहीं है। सैनिक जो है वो मारता है जितने दुश्मनों को, उतना ही उसको ऊंचा स्थान मिलता है, वो स्वर्गामी माना जाता है। तो हिंसा जब अपने हित के लिए की जाती है, स्वार्थ में बंध कर की जाती है, तो फिर वो हिंसा जो है कुत्सित होती है। वेद इसकी कभी जो है स्वीकृति नहीं देता है। अब बात यह स्पष्ट हो गई होगी मेरे विचार से। अब इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि वेदों में निर्बल होती थी, वो रूपक था। अच्छा, अब हम मूल मंत्र की तरफ आते हैं कि भावना को स्पर्श करते हैं और यह जानने की चेष्टा करते हैं कि जो एक प्रश्न रूप में पहले बात उठाई गई कि हम किस उस दिव्य देव का, आनंद स्वरूप देव का चिंतन मनन करें, जिससे कि हमें हमारे माता पिता के दर्शन हो। अगर हम चुनाक्षेप की तरफ से कहें तो कह सकते हैं, यदि हम एक साधक चुनाक्षेप की तरफ से कहें तो कह सकते हैं कब हम संसार के माता पिता के रूप में जो वर्तमान परम पिता परमेश्वर है उसके हम कैसे दर्शन कर सकेंगे। तो इसके उत्तर रूप में यह मंत्र है, जिसमें कहा गया है प्रथम अग्नि की उपासना हो, क्योंकि इसके देवता अग्नि हैं। तो प्रथम, क्योंकि अग्नि आज देवता है, ओम अग्निमीरे पुरोहिते में जैसे जो मृत्युजम हो तारम धात्मम, पहले ही ऋग्वेद में कहा गया है। और ऋग्वेद के जितने मंडल हैं लगभग सभी का प्रारंभ जो है अग्नि से हुआ है। तो अग्नि को प्रथम देवता माना गया है। इसकी बड़ी व्याख्या पीछे के मंत्रों में हो चुकी है, वे ही संसार के संचालक हैं। तो ये बातें व्यापक रूप से बताई जा चुकी हैं। तो अब पहले जो ये है सुनाक्षेप, वो अग्नि देव की उपासना करता है। मंत्र इस प्रकार से है, अग्निर्वयम् प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारुदेवस्य नाम सनो मह्यादिते पुनर्दाद पितरम
सदृशे मातरं च। यह त्रिशुभ छंद में है निबद्ध मंत्र। तो इसका अर्थ है कि वयम अमृतानाम प्रथमस्य अग्नेः देवस्य चारुणाम मनामहे। वयम अमृतानाम माने हम अमर देवों में, अमृत प्राप्त देवों में प्रथम देव अग्नेय माने अग्नि के, देवस्य देवता के, चारु नाम मनामहे सुंदर नाम का मनन चिंतन करते हैं, क्योंकि अग्नि देव हैं। हम पहले अपने प्रयोजन प्राप्ति के लिए, अपने परमपिता परमात्मा के दर्शन के लिए अथवा माता पिता के दर्शन के लिए और अखंड भूमि के स्वरूप के दर्शन के लिए, आध्यात्मिक स्वरूप के दर्शन के लिए मैं पहले अग्निदेव का स्मरण करता हूँ। वे देवों में प्रथम हैं और उनका ही चारु नाम माने सुंदर नाम मनामहे हम चिंतन मनन में लाते हैं। तो सह नः मह्ये अदितये पुनः अदात, वो मुझे, मह्ये माने मुझे, अदितये माने आदित्य के लिए, आदित्य को जैसे कहा जा चुका है, आदित्य देव माता भी है, आदित्य पृथ्वी भी कहा जाता है। इसका अर्थ हुआ कि जो द्वित माने खंड युक्त हो, अखंड हो। तो हम कब उस अखंड भाव भूमि पर उतरेंगे? तो यहाँ पर भूमि से हम चाहें तो उस रूप में ले सकते हैं कि हम कब अखंड भाव भूमि पर उतरेंगे, जिसमें कि हमारी भावना बटी हुई ना हो, हमारी भावना एकाग्र हो और उस चिंतन मनन करने वाले देव में लगी हुई है। तो हमारी वो भाव भूमि कब ऐसी होगी? जबकि हम इस अखंड भाव भूमि पर उतरेंगे और माता पिता स्वरूप उस परम शक्ति के दर्शन को करने में समर्थ होंगे, तो जिससे कि हम अपने जीवन को सफल कर सकें और परमानंद प्राप्त कर सकें। तो इसका हम एक सामान्य से इस प्रकार से देख सकते हैं। उत्तर रूप में है कि किस देव की पहले प्रार्थना करें, तो उसमें अग्नि को प्रार्थना करें। तो उसमें है कहा हम देव में सबसे प्रथम अग्नि देव के नाम का चिंतन मनन करें और वो हमें उस अदिति को, अखंड अमरता को अथवा मानव बनाकर पृथ्वी को एक समझने की बुद्धि को, भावभूमि को प्रदान करेगा, जिससे मैं अपने माता पिता को देख सकूंगा। भौतिक माता पिता जो हो सकते हैं वो भी देव हैं, अथवा परमपिता परमात्मा उनको भी देख सकेंगे। और इस प्रकार से अपने जो बंधन हैं, ये दैविक भौतिक या जो पुत्रेषणा पितृष्णा लोकेषणा के रूप में बताए गए हैं, या त्रैताप के रूप में जो बंधन जिसमें बधा हुआ संसार बताए गए, उनसे कब हम मुक्त पा सकेंगे, आदि बातें इसमें समझनी आवश्यक हैं। क्योंकि वेद में जो है वो बातें समाज शैली में कही गई हैं और व्याख्या के लिए आवश्यक है कि व्यास शैली का प्रयोग किया जाए, लेकिन व्यास शैली उस मंत्र के चारों ओर ही रहे, बहुत दूर न जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि व्यास शैली होते होते जैसे व्यास हुए, आप व्यासवाद भी हैं, उन्होंने कहाँ की बात कहाँ पहुंचा दी, तो वो व्यास शैली का दोष भी हो जाता है। इसलिए व्यास शैली जो है समाज शैली को विस्तृत करे, लेकिन इतना विस्तृत न करे कि अर्थ से बहुत दूर जाकर के अनर्थ की ओर झुक जाए, जैसा अभी हम इन सब उपाख्यानों से इस बात को समझ सकते हैं। तो अब इसका हम छंदोबद्ध रूप देखें। अग्निदेवों में सर्वप्रधान, अग्निदेवों में सर्वप्रधान वही कर पाएगा कल्याण, करें हम प्रथम उन्हीं का ध्यान, करें हम प्रथम उन्हीं का ध्यान। भाव की भूमि अखंड वही हमें दे पाए, गाद्यमान जनक जननी स्वरूप प्रभु से मिला पाएगा वही महान, मिला पाएगा वही महान। अग्निदेवों में सर्वप्रधान वही कर पाएगा कल्याण। तो इस प्रकार से अग्नि की प्रार्थना की गई, वह जिज्ञासु को परमात्मा से मिलाने का, परमानंद स्वरूप में प्रवेश कराने का मार्ग दिखाएगा, क्योंकि देवों में अग्रगण्य है, सर्वप्रथम है। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र की व्याख्या छंदोबद्ध रूप में देखी।